Assalamu alaikum. I am Ms. Shaista Arif. Our topic is operations on two sets. If you have set A 1258 and B 1359, now there are three operations of sets. Number 1 is A union B. 2 is A intersection B. And 3 is A minus B. जी, अब ये तीन आपके ऑपरेशंस हैं जो कि दो सेट्स पर हैं ए और बी. हम मज़ीद 3 सेट्स के भी ऑपरेशंस इसको भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मीन्स ए यूनाइट बी. अब इसमें आप क्या करेंगे, ए और बी दोनों के सेट्स के मेंबर्स को आप मिला देंगे. यानी कि पहले आप लिखेंगे 1 2 5 8 आपका ए सेट, देन यू विल सिंबल write symbol here union, and B, the members of B are 1 3 5 and 9. ठीक है. अब आप इसको A यूनियन B में क्या करेंगे, दोनों के मेंबर्स को मिला के लिखेंगे. और यूनाइट करने में किन बातों का ख्याल रखना होता है वो बहुत एहतियात से करेंगे. एक तो आपके दोनों के मेंबर्स को आपको यूनाइट करके लिखना है. दूसरा आपको ये ख्याल रखना है कि सीक्वेंस में, ऑर्डर में लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर्स लिखेंगे. उसके बाद अगर कोई नंबर, कोई मेंबर इसमें रिपीट हो रहा होगा तो रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. आप स्मॉलेस्ट इज़ 1, देन 2, देन 3. देखें 3 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ नहीं है लेकिन 3 यहाँ है, आपको ऑर्डर में लिखा है. 4 नथिंग है, देन 5 रिपीटेड नंबर है लेकिन हम एक बार ही लिखेंगे. देन 8 एंड 9. दिस इज़ योर ए यूनियन बी, फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स. Now second, A intersection B. In A intersection B, इंटरसेक्शन का सिंबल बहुत इजी है. आपको क्या करना है, यूनियन को ही इन्वर्स कर देना है. यू का जो सिंबल है उसी को आप उल्टा कर देंगे. बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ बच्चे इसको यूँ भी लिख देते हैं. दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. अब ए और बी के मेंबर्स को आप इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए. इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं. अब आप देखें इन दोनों में कौन से नंबर ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं. 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है. एक ये कॉमन नंबर आपका हो गया. अब ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों के कॉमन नंबर्स हैं वो लिख दे. 1 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है. देन 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है. अब 5 अगेन, 5 दोनों में आ रहा है. इट मीन्स दिस इज़ द इंटरसेक्शन. 8 और 9 दोनों में अलग अलग है, एक में है एक में नहीं है. इट मीन्स दिस इज़ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन नंबर्स और वो भी ऑर्डर में लिखेंगे. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ ए माइनस बी. ए माइनस बी. ए माइनस बी में आप ए के नंबर लिखें 1 2 5 एंड 8. देन सब्ट्रैक्शन का सिंबल, जैसे आप जब यूनियन कर रहे थे आपने दोनों सेट के बीच में यू लगाया. जब आप इंटरसेक्शन करेंगे दोनों के बीच में आप इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे. अब जब आप माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस का ही सिंबल लगेगा. और बी सेट के मेंबर आप लिखें. अच्छा, अब माइनस करना मतलब सब्ट्रैक्शन का ये होगा कि आप पहले दोनों के जो कॉमन नंबर्स हैं उसको कटिंग कर दें, उसको पहले कैंसिल कर दें. 1 और 1 दोनों में सेम है, उसको हटा दें. 2 अलग है, 5 भी दोनों में सेम है, काट दें. ठीक है. अभी जो कॉमन नंबर है उसके बाद जो ए सेट पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स ए के जो रिमेनिंग नंबर हैं सिर्फ वो आप लिखेंगे. यानी रिमेनिंग नंबर 2 एंड 8. आप देखें ए माइनस बी है इसलिए आप ए के मेंबर पहले लिखेंगे और ए में ही जो कॉमन नंबर के बाद जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो लिखेंगे. आप देखेंगे बी बाद में, बी में भी 3 9 बचा लेकिन आप नहीं लिखेंगे. ये किस में लिखा जाएगा, अगर आप बी माइनस ए करेंगे तो. अगर आप बी माइनस ए करें तो क्या होगा, बी माइनस ए में आप पहले बी के मेंबर्स लिखेंगे. अब आप पहले बी के मेंबर्स लिखेंगे तो 1 3 5 एंड 9. फिर आप ए के नंबर लिखें, ए 1 2 5 एंड 8. अब दोनों में कॉमन नंबर 1 कटिंग हो गया. 5 अब देखिए 3 और 9 रिमेनिंग. तो ये बी माइनस ए में जो बी के रिमेनिंग होंगे वो आप लिखेंगे. ये ख्याल रखिएगा, पहला जो नंबर होता है, पहला जो सेट होता है उसी के रिमेनिंग माइनस में लिखे जाते हैं. अगर बी पहले लिखा होगा तो बी के रिमेनिंग लिखेंगे, ए पहले लिखा होगा तो ए के. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जब आप ए यूनियन बी करें तो अगर आप इसका उल्टा यानी कि बी यूनियन ए करेंगे तभी भी आपका आंसर सेम आएगा.
क्योंकि ये सेट यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, बस दोनों के नंबर्स तो आपको यूनाइट करके लिखने हैं और ऑर्डर भी वही रहेगा। और जाहिर सी बात है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना, कोई नंबर रिपीट नहीं करना, तो ये दोनों नंबर तो सेम रहेंगे। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन है, ये दोनों सेम आंसर होंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन भी करेंगे और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तभी भी आंसर सेम होगा। क्यों? आपका ब्रैकेट ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ, लेकिन कॉमन नंबर्स तो दोनों में सेम ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जब दोनों इक्वल होते हैं तो एक लॉ बन जाता है, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वो हम आगे बताएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं आगे इसको डिस्कस करूँगी। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी की भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आती थी। अच्छा, ए माइनस बी और बी माइनस ए में इसमें आंसर चेंज होते हैं। इसमें कभी भी ये मत लिखिएगा कि आप ए माइनस बी का आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के। इज़ दैट क्लियर? देखें, आपने प्रूफ किया हुआ है, ए माइनस बी में कुछ और आया, बी माइनस ए में कुछ और। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक नया टॉपिक है, वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से आप सब वाकिफ़ हैं कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यूज़ होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स से मतलब है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको एक सेट दिया है, अभी मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप देखें 1 2 3 एंड अप टू 10। ए सेट में मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8 और बी सेट में लिख रही हूँ मैं 1 3 5 9। ये मैंने अगर सेट लिखे हैं तो यूनिवर्सल सेट आपकी पहचान क्या होगी कि जितने भी सेट्स आपको गिवन हैं उनमें वो सेट जिसके पास हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर्स हों वो यूनिवर्सल सेट होता है। यानी बाकी जितने सेट्स हों वो इसके सबसेट्स हों। देखिए ये भी सबसेट है इसका और ये भी सबसेट है इसका, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 इसमें भी आ रहे हैं, 1 3 5 9 इसमें आ रहे हैं। तो वो सेट जिसमें ऑल तमाम सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल हों, तो ऑल द सबसेट्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस सेट, सो दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट और उसको कैपिटल यू से शो करते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। ये यूनियन वाला सिंबल में थोड़ा सा फ़र्क होगा, ये सिर्फ सिंपल एक बार यू बना देते हैं, लेकिन इसको डबल टाइम थोड़ा रिपीट किया जाता है तो ये थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनिवर्सल सेट हमें काम आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बनाने में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा वो देख लें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट का देना बहुत ज़रूरी है, ये आपको गिवन होगा। यूनिवर्सल सेट सपोज़ मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिए, आप ये ले लें 10 तक नेचुरल नंबर, और ए सेट आपको अगर गिवन है 2 4 6 8 एंड 10 इवन नंबर, और बी सेट आपको गिवन है 1 3 5 7 9 सपोज़ जो भी हो। ठीक है, इसमें सारे ऑड नंबर हैं, इसमें सारे इवन नंबर हैं ए में। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करेंगे, अगर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल में से बी सेट के नंबर्स को माइनस, और माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना आपने अभी सीखा है। तो इसके लिए आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स यू माइनस ए करना है। पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल द मेंबर्स, देन सब्ट्रैक्ट ए के मेंबर लिखें 2 4 6 8 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपको ए में से माइनस करने हैं। अब देखें 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग नंबर होंगे यूनिवर्सल सेट में वो आपके आएंगे। रिमेनिंग नंबर कौन से बच गए? 1 3 5 7 9, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह अगर बी कॉम्प्लीमेंट आपको कहा जाए तो आप बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे। तो आपके पास पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट लिखें यू माइनस बी, और यूनिवर्सल सेट पूरा आप 1 2 10 लिख देंगे, देन सब्ट्रैक्ट बी 1 3 5 7 9। अब जब आप यूनिवर्सल में से
बी के मेंबर्स यानी 1 3 5 7 और 9 को आप कटिंग करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या होंगे, सारे इवन ऑड नंबर कटिंग हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएंगे आपके पास, और इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10। दिस इज़ योर बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप उसके फिर एक्सरसाइज में से कुछ सॉल्व करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में एक बात और याद रखिएगा कि जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट करें और अगर आप इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करें तो वो सेट ए वापस आ जाएगा आपके पास। कैसे करेंगे इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको चेक ज़रूर कीजिएगा कि यू में से ए को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, देखिए यू में से ए को माइनस किया मैंने, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। ठीक है, अब इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट सिंबल क्या है, यानी कि अब इसमें से आप क्या करेंगे, यू में से अगेन इसको आप माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट वाले ये इसको नंबर को, तो जब ये माइनस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या नंबर आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएंगे आपका ए सेट कौन सा होगा आपका 2 4 6, आप इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, आपके पास अगेन ए सेट आ जाएगा। इसको आप प्रूफ करके दोबारा मुझे चेक करके बताएंगे कि आइदर इट इज़ राइट और रॉन्ग।